मॉर्निंग सभी स्टूडेंटों को। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में महामारी का समय चल रहा है, तो इसको देखते हुए ही हम सब ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो विज्ञान के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप लोग अपनी नोटबुक और पेन कॉपी हाथ में ले लें, जिससे जो भी हम यहाँ पे नोट करवाएं वो आप नोट कर सकें और अपने घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर सकें। तो आज के लिए एक अच्छा सा टॉपिक है विद्युत धारा। देखो, विद्युत धारा को कहा जाता है करंट। क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। ध्यान देंगे। देखो, विद्युत धारा क्या होती है, परिभाषा देखेंगे इसकी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जो भी आवेश चालक में बहता है उसकी दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। अब जहां पे दर की बात आ जाती है वहां पे किसका भाग लग जाता है? समय का भाग लग जाता है। जैसे हमने बोला आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश में किसका भाग लग जाएगा? समय का भाग लग जाएगा। वही क्या हो जाएगी? विद्युत धारा हो जाएगी। ध्यान देंगे, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? आवेश बटा समय। ध्यान देंगे, विद्युत धारा को लिखते हैं I से, आवेश को लिखते हैं Q से, समय को लिखते हैं T से। तो सूत्र क्या बन गया हमारे पास? I बराबर Q बटा T। Q क्या है? आवेश है। T क्या है? समय है। I क्या है? विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा होगी Q बटा T, यानी कि आवेश बटा समय। अब देखेंगे इसका मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक। ध्यान देंगे मात्रक की ओर। सूत्र क्या है? I बराबर Q बटा T। देखो, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। T क्या है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। एक बार दोबारा देखें, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं करंट, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर हो गया आवेश बटा समय। विद्युत धारा को लिखते हैं I से, आवेश को लिखते हैं Q से, समय को लिखते हैं T से। मात्रक देखेंगे तो देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। कूलाम पर सेकंड भी इसका मात्रक होता है, और वैसे कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम? एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो जाता है। आगे बात करूं मैं, विद्युत धारा का मापन। देखो, विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किया जाता है एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा। विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर नामक यंत्र के द्वारा। तो विद्युत धारा का मापन यानी कि विद्युत धारा को नापते हैं किसके द्वारा? नापते हैं एमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। एक बार दोबारा से आप इसको नोट कर लें जल्दी से। आगे देखें, देखो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, I बराबर Q बटा T। ये सूत्र पढ़ा। देखो, एक सूत्र और होता है, मैं आप लोगों को बता दूं न्यूमेरिकल के लिए। Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE, यानी कि जो आवेश होता है वो NE के बराबर। NE क्या है यहाँ पे?
एन का मतलब यहां ध्यान देंगे, यहां एन बराबर चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो एन होता है। ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ध्यान देंगे यहां एन बराबर क्या होता है, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ध्यान देंगे जो ई होता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो निश्चित होता है, कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी कि जो ई का मान होता है वो निश्चित होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखो यहाँ Q बराबर एन ई है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास, I बराबर एन ई बटा टी। तो ये भी किसका सूत्र होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है, I बराबर एन ई बटा टी। ये एक बार आप नोट करें। देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे संबंधित आप। देखो आपकी किताब का पहला ही उदाहरण है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान देंगे एक कूलम आवेश यानी कि आवेश है, आवेश वो कितना है, एक कूलम। कितना है, एक कूलम। एक कूलम आवेश में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमने सूत्र पढ़ा था, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का, Q बराबर एन ई। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q क्या है, आवेश। हमको मान ज्ञात करना है एन का, तो एन बराबर हम लिख सकते हैं Q बटा ई। Q का मान हमारे पास है 1, ई का मान आप लोगों को पता है, इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 7 गुणा 10 की घात -19 ये होता है। देखो सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करने का तरीका, ऊपर नीचे आप क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे किससे गुणा करना है, 100 से। यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो देखो नीचे क्या बन जाएगा, एक तो आगे पॉइंट बढ़ जाएगा और एक घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, घात बढ़ जाएगी। घात बढ़ती है तो माइनस में यानी कि कम हो जाती है। ध्यान देंगे आगे 100 बटा 16.7 और ये घात जो है ऊपर चली जाती है तो 10 की घात 18 बन जाएगी। अब इसमें अगर बात 2 या 100 में 16 का तो लगभग 6.5 इंटू 10 की पावर 18 ये आता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखेंगे आगे देखो एक अच्छा सा टॉपिक आता है, उसका नाम होता है विभवांतर। विभवांतर, देखो विभवांतर क्या होता है, ध्यान देंगे ये कोई चालक तार है, क्या है ये, चालक तार। अब इस चालक तार का एक बिंदु तो ये हो गया A और दूसरा क्या हो गया B। ध्यान देंगे कोई चालक तार है, इसका एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। अब हम लेंगे एकांक धन आवेश। क्या लेंगे, एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश लेंगे, एक Q यानी कि आवेश है, एकांक धन आवेश। तो एकांक धन आवेश को ध्यान से सुनेंगे, इसकी परिभाषा, एकांक धन आवेश को चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। परिभाषा सुनेंगे, एकांक धन आवेश को चालक तार के एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। परिभाषा देंगे ध्यान से। एकांक धन आवेश को चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एकांक धन आवेश को, ध्यान देंगे, एकांक धन आवेश को चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। सूत्र देखेंगे, देखो दो बिंदु हो गए। दो बिंदु कौन से हो गए? एक तो बिंदु हो गया ए, दूसरा कौन सा गया? बी बिंदु, यानी कि वी ए माइनस वी बी, यानी कि दोनों बिंदुओं के मध्य बी का मतलब विभवांतर। दोनों बिंदुओं के मध्य एकांक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि डब्ल्यू और आवेश कैसा है? एकांक। तो ये क्या सूत्र हो गया? इसका विभवांतर का सूत्र हो गया वी ए माइनस वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है? कार्य, क्यू क्या है? आवेश है। मात्रक की बात करें, विभवांतर के मात्रक की, देखो विभवांतर का जो मात्रक होता है, ध्यान देंगे जो डब्ल्यू है ये तो क्या है? कार्य, ये क्या है? आवेश। डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है इसका मात्रक? जूल। आवेश का मात्रक अभी बताया था मैंने, कूलाम। क्या बताया था? कूलाम, यानी कि जूल पर कूलाम। और इस जूल पर कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट। यानी कि जो विभवांतर है इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो विभवांतर का मापन क्या? विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। दूसरी बात मैं बता दूं, जो विभवांतर है इसका जो मापन होता है, जैसे विद्युत धारा का मापन हम किसके से कर रहे थे? एमीटर के द्वारा। तो विभवांतर का जो मापन किया जाता है, इसका जो मापन वो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। विभवांतर का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। एक बार नोट कर लें आप इसे। इसके बाद टॉपिक है विभव। क्या होता है? विभव। ध्यान देंगे, जो विभव होता है वो क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था, कोई ये चालक तार था। क्या था? चालक तार। अब ध्यान देंगे, ये कोई चालक तार का कोई बिंदु हो गया ए। क्या हो गया? ए बिंदु। और एक बिंदु कहाँ का है? अनंत का है। कहाँ का है? अनंत का। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो होगी, एकांक धन आवेश को चालक तार के एक बिंदु से अनंत तक, कहां तक ले जाएंगे? अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। देखो विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विभव तो क्या होता है? एकांक धन आवेश को चालक तार के एक बिंदु से लेंगे और अनंत तक ले जाएंगे। और विभवांतर में क्या होता है? चालक तार के दोनों बिंदु होते हैं, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश को चालक तार के किसी एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ध्यान देंगे, एकांक धन आवेश को चालक तार के किसी एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाता है। सूत्र देखो, एक बिंदु तो क्या हो गया? ए। दूसरा बिंदु क्या है? अनंत है। तो वी ए माइनस वी अनंत बराबर क्या हो जाएगा? वही डब्ल्यू अपॉन क्यू।
आप ध्यान देंगे जो अनंत है, अनंत पर विभव शून्य होता है। ध्यान देंगे अनंत पर विभव कितना होता है, 0। अनंत पर विभव कितना होता है, 0, यानी कि वी अनंत इक्वल टू 0 हो गया तो वी बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q। ये इसका सूत्र बन जाएगा और वही इसका मात्रक हो जाएगा। विभव का मात्रक क्या होता है, वही वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। विभव और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है। एक बार इसे भी नोट कर लें आप। आप देखो कुछ ऐसी युक्तियां पढ़ेंगे जो चालक तार में प्रयुक्त किए जाते हैं और उनके क्या है, प्रतीक पढ़ेंगे। भाई उनको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण युक्तियों के प्रतीक, कुछ महत्वपूर्ण युक्तियों के प्रतीक। देखो ध्यान से सुनेंगे। अभी हमने पढ़ा था एमीटर। क्या पढ़ा था, एमीटर। ध्यान देंगे जो एमीटर होता है उसको दर्शाते हैं, कैसा चिन्ह होता है एमीटर का, देखो ध्यान देंगे। ये प्लस ये माइनस, ये किसका चिन्ह होता है, एमीटर का। दूसरा होता है वोल्ट मीटर। अभी पढ़ा था वोल्ट मीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभव का मापन किया जाता है। तो इसका जो प्रतीक होता है वो ऐसा होता है आपके, ये किसका मापन प्रतीक होता है, वोल्ट मीटर का प्रतीक होता है। तीसरा हम बात करें कुंजी की। किसकी बात करें, कुंजी। देखो जो कुंजी होती है वो कुंजी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ध्यान देंगे आराम से। एक तो होती है खुली और एक होती है बंद। कुंजी दो होती है, एक तो खुली एक क्या होती है, बंद। देखो खुली तो कैसे होती है, ऐसी होती है, ऐसे। और बंद कैसे होती है, ऐसे। ये बंद हो गई। इनमें फर्क क्या होता है, देखो खुली जो कुंजी होती है उसमें धारा नहीं बहती है और बंद में क्या होती है, धारा बहती है। ध्यान देंगे, खुली में धारा नहीं बहती है, बंद में क्या होती है, धारा बहती है। तो ये किसकी हो गई, कुंजी हो गई। अगला जो आता है वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध तार। प्रतिरोधक तार, जो प्रतिरोधक तार होता है उसको ऐसे दर्शाते, ध्यान देंगे। ये क्या होता है, प्रतिरोधक तार होता है। और एक होता है आपके पास धारा नियंत्रक, बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। जो धारा नियंत्रक होता है उसको देखो कैसे दर्शाते हैं, और ऐसे। ये क्या होता है, धारा नियंत्रक। या इसको ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं आप। ये भी क्या होता है, धारा नियंत्रक होता है। क्या होता है, धारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युक्तियां हैं। जैसे एमीटर है, इसको ऐसे दर्शाते हैं। वोल्ट मीटर ये होता है कुंजी, दो प्रकार की, खुली एक बंद। खुली में धारा नहीं बहती, बंद में बहती है। प्रतिरोध तार को ऐसे दर्शाते हैं, धारा नियंत्रक को ऐसे दर्शाया जाता है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो आपके पास सेल होता है, क्या होता है, सेल। इसको दर्शाते हैं आप कैसे, देखो ध्यान से। ये प्लस मार्क, ये क्या होता है, सेल होता है। किसको दर्शाते हैं, सेल को दर्शाया जाता है। तो ये कुछ युक्तियां हैं जो परिपथ में आगे हमारे को काम आएंगे। आशा करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो इसका टॉपिक बच गया वो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। धन्यवाद।